कौन है नागा साधु और वे आम इंसानों से इतने अलग क्यों होते हैं? क्या नागा साधु बनने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया होती है? वे सिर्फ महाकुंभ में ही क्यों दिखाई देते हैं और बाकी समय कहाँ रहते हैं? क्या कोई आम व्यक्ति नागा साधु बन सकता है या इसके लिए कुछ विशेष योग्यता चाहिए? रात के सन्नाटे में गंगा के किनारे जलती हुई चिताएं, दूर कहीं से आती मंत्रों की ध्वनि और तांत्रिक शक्तियों से गूंजता हुआ वातावरण, यह दृश्य किसी आम इंसान को भयभीत कर सकता है। लेकिन यहीं से शुरू होती है नागा साधु बनने की रहस्यमय यात्रा। हर कोई नागा साधु नहीं बन सकता। यह एक कठिन मार्ग है जिसे पार करने के लिए त्याग, तपस्या और अटूट संकल्प की आवश्यकता होती है। साधारण लोग भले ही उनकी नग्न अवस्था को देखकर अजीब समझे, लेकिन इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा छुपी होती है। कैसे बनते हैं नागा साधु? नागा साधु बनने के इच्छुक व्यक्ति को सबसे पहले अपना परिवार, धन दौलत, इच्छाएं और पूरी सामाजिक पहचान छोड़नी पड़ती है। एक बार जब वे यह फैसला कर लेते हैं तो उन्हें किसी मान्यता प्राप्त अखाड़े जैसे जूना, महानिर्वाणी, अटल में प्रवेश लेना होता है। दीक्षा प्रक्रिया के दौरान गुरु यह तय करता है कि शिष्य नागा बनने के योग्य है या नहीं। कुछ वर्षों तक कठिन तपस्या, ब्रह्मचर्य और अनुशासन का पालन करना पड़ता है। इस दौरान शिष्य को कठोर शारीरिक और मानसिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, जिसमें उसे ठंड, गर्मी और भूख प्यास को सहन करने की क्षमता विकसित करनी होती है। एक महत्वपूर्ण चरण आता है जिसे संन्यास संस्कार कहा जाता है। इसमें दीक्षा लेने वाला व्यक्ति एक जीवित मृत्यु का अनुभव करता है। उसे अपने पुराने नाम, पहचान और अतीत से अलग कर दिया जाता है। उसका विधिवत श्राद्ध और अंतिम संस्कार किया जाता है, जिससे प्रतीकात्मक रूप से वह इस संसार से मुक्त हो जाता है। फिर उसे एक नया नाम दिया जाता है और वह आधिकारिक रूप से नागा साधु बन जाता है। नागा बनने के बाद साधु को किसी भी प्रकार के वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं होती। वे सिर्फ भस्म, राख से अपने शरीर को ढकते हैं, जो उन्हें आध्यात्मिक और प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है। अब वह संपूर्ण रूप से समाज से अलग हो जाता है और हिमालय, गुफाओं या जंगलों में कठोर तपस्या करता है। वह मोहमाया से मुक्त होकर सिर्फ आत्म साक्षात्कार और ईश्वर की साधना में लीन हो जाता है। महाकुंभ में नागा साधु क्यों आते हैं? महाकुंभ मेले में नागा साधु आना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन भी होता है। महाकुंभ वह समय होता है जब सभी अखाड़ों के नागा साधु एक साथ आते हैं। यह हर 12 साल में मिलने का उनका एकमात्र अवसर होता है। नागा साधु किसी भी राजा या शासक से अधिक शक्तिशाली माने जाते थे। पहले के समय में वे अपने अखाड़े की शक्ति और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुंभ में आते थे। मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नागा साधु इसे केवल शुद्धि के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः जागृत करने के लिए करते हैं। नागा साधु महाकुंभ में आने के दौरान केवल स्नान ही नहीं करते, बल्कि वे योग, तंत्र मंत्र और साधना की गूढ़ विद्या भी साझा करते हैं। क्या कोई आम व्यक्ति नागा साधु बन सकता है? हाँ, लेकिन यह आसान नहीं है। आम व्यक्ति को अपनी सभी इच्छाओं, रिश्तों और सांसारिक सुखों को त्यागना पड़ता है। उसे वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है, जिसमें मानसिक और शारीरिक धैर्य की परीक्षा होती है। केवल वही लोग सफल होते हैं जो पूर्ण समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ इस मार्ग पर चलते हैं। नागा साधु न केवल तपस्वी है, बल्कि भारतीय आध्यात्मिकता के सबसे गूढ़ रहस्य भी समेटे हुए हैं। उनके जीवन को समझना आसान नहीं, लेकिन जो भी इस मार्ग पर चलता है वह आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। तो अगली बार जब आप महाकुंभ में नागा साधुओं को देखें, तो सोचिए, क्या आप भी इस मार्ग पर चल सकते हैं? क्या आप सांसारिक मोह को छोड़कर इस कठोर जीवन को अपना सकते हैं?